भगवान के दिव्य विवाह की ओर हम लोग बढ़े, क्योंकि शिवजी भैया अपने जीवन में दूल्हा भी बने और पार्वती मैया दुल्हन बनी। तो देखिए भगवान ने विवाह किया किसके संग, कौन सा विवाह भगवान का पूजा जाता है? जो गौरी शंकर विवाह जो हुआ। सती और शिव विवाह का पूजन कोई नहीं करता, गौरी शंकर का सब करते हैं। क्यों? क्योंकि सती मैया ने कथा का निरादर कर दिया था और गौरी मैया ने कथा का आदर किया था। कहने का अभिप्राय, भगवान को वही प्रिय है जो भगवान की कथा का आदर करता, भगवान की कथा में श्रद्धा रखता। और कथा में श्रद्धा नहीं और हम खूब भगवान का पूजन कर लें और कथा में श्रद्धा ना रखें तो फिर शिव जी को हम कैसे प्रिय हो पाएंगे? हाँ, कथा सुनते सुनते फिर आप तपस्या में लीन हो जाइए, तब तो फिर आप भगवान के सर्व प्रकार से ग्राह्य बन गए, सर्व प्रकार से उनके लिए हो गए। किंतु केवल पूजन करें, केवल व्रत करें और कथा ना सुने तो फिर आपकी सारी भक्ति अपूर्ण है। क्या? जैसे आप सारा भोजन बना लें और भोजन में नमक ना डालें, दाल सब्जी में, और कोई पूछे कैसा बना है तो पतिदेव तो कह ही देते और तो सब ठीक है, जरा नमक डल जाता तो आहा आनंद आ जाता, जबकि लग नहीं रहा है अच्छा, क्योंकि नमक ही नहीं है। तो इसी प्रकार भैया जैसे वो राम रस है ना, नमक को क्या कहा जाता है? राम रस। इसी प्रकार जब तक कथा का रस जीवन में नहीं आएगा तो जल कितना भी चढ़ाओ बाबा प्रसन्न कैसे होंगे? तो आइए उसी श्रृंखला में देवादिदेव महादेव के सुंदर विवाह महोत्सव की लीला प्रकट भई। और कहते हैं कि जब भगवान देवादिदेव महादेव, कहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। यहां पर सती मैया पहुंच गई, कहां पर? भोले बाबा के पास, राम जी के पास। लिखा हुआ है कि जब राम जी के पास पहुंची सती तो सती सीता बनकर गई। देखिए नकली तो नकली होता है, कितना भी कॉपी कर ले नकली नकली ही रहेगा। जब गई तो जा करके राम जी ने प्रणाम कर लिया, किसको? सीता को। सती जो है, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, मनी मन विचार कर रहे हैं कि भाभी को तो यहां मिलना था नहीं, भाभी को तो लंका में मिलना था। ये प्रभु ने कौन सी लीला की जो बीच में ही भाभी श्रीमान पधारे? अब शेषावतार ने ध्यान लगा कर देखा, विचार किए, नहीं 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 ये तो सती है, किंतु सीता बनकर आई। लक्ष्मण जी सोचे शायद प्रभु की कोई लीला होगी, खड़े खड़े देखते रहे। सती गई, सीता का रूप है, प्रभु ने प्रणाम किया और राम जी ने क्या कहा? मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती को अभी भी समझ जाना था, क्या कोई पति अपने पत्नी को प्रणाम करेगा? नहीं, किंतु यहां पर प्रभु कर रहे हैं कि अभी भी जाग जाओ वरना बाबा त्याग कर देंगे आपका। नहीं मानी। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि जब प्रभु को प्रणाम करना ही था तो पिताजी का भला नाम क्यों ले लिया? केवल कह देते मैं राम और प्रणाम ही क्यों किया? जब मैं देख पा रहा हूं कि सीता नहीं सती, क्या प्रभु को नहीं दिखाई पड़ा? लक्ष्मण जी ने इशारा किया, प्रभु भाभी नहीं है। राम जी बोले जानता हूं। कहा प्रभु की कोई लीला होगी। जब प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। और फिर कहा कि कहे हो कहां गुण निधि वृष के, तो ये विपिन अकेले फिरऊं के ही हेतु। विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। इस निर्जन वन में बिना भोले बाबा के कहां भटक रही हैं आप? पता है आपको, सीता अकेली थी, अभी अभी रावण हरण करके ले गया है। आप भी अकेली हैं, कहीं कोई हरण करके ना ले जाए, जाइए बाबा के पास। सती ने कहा राम ये तो सच्ची के भगवान है, किंतु अभिमान का पर्दा था ना, कहती अब दौड़े दौड़े जा रही भोले बाबा के पास। यहां पर लक्ष्मण जी ने राम जी से एक प्रश्न कहा, प्रभु आपने पहली बात तो उनको प्रणाम क्यों किया? राम जी कहे कि आज सती कैसी भी है लेकिन परीक्षा लेने आई है, और जो परीक्षा लेने आता है पर्यवेक्षक वो हमेशा बड़ा होता है। भाई
परीक्षा हॉल में सबसे बड़ा कौन होता है? पर्यवेक्षक, जो परीक्षा लेता है। और परीक्षार्थी वहां पर छोटा होता है, भले वो 65 इयर्स में भी पीएचडी कर रहा है, यदि हॉल में उससे कम एज वाला पर्यवेक्षक है तो वो परीक्षार्थी हमेशा छोटा होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आप परीक्षार्थी बने रहे, किंतु प्रणाम करने के पहले आपने पिताजी का नाम क्यों लिया? राम जी कहे परीक्षा देने जब कोई स्टूडेंट जाता है तो एडमिट कार्ड में अकेले का नाम नहीं रहता, उसके पिताजी का भी नाम रहता। तो ले आज हमने अपना एडमिट कार्ड दिखाया कि हम दशरथ नंदन राम है और आपको प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर जब आई सती बाबा के पास, बाबा ने कहा कहो सती कहां से आ रही हो? तो पहला झूठ, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। क्या कह रही? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बाबा ने नेत्र बंद किए, सब पहचान गए। महादेव ने संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? कि अब इस तन से मैं सती को कभी प्राप्त नहीं हो पाऊं।